प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। सो मास्टर्स, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मुझे कुछ स्पेशल बताना हो, मगर हाँ, अगर आप सबको कुछ अगर पूछना है या कुछ बताना हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो हम 5-10 मिनट्स यूज कर सकते हैं और फिर उसका सीधे ध्यान में जाएंगे। सो आई बिलीव जिसको जैसा बात करनी हो वो कर सकता है। अभी बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े नहीं हैं, सो सीधे ध्यान में हम 10 मिनट के बाद सीधे ध्यान में जाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल सात्विक ऊर्जा मूवमेंट का आखिरी दिन है मास्टर्स, और कल अपर्णा जी जो राजस्थान टीम से हैं, बिहार टीम से भी हैं, वो हमको उसके बारे में कुछ बताएंगी, योगा और योगिक डाइट्स के बारे में। सो कुछ और पूछना है किसी को? नहीं? तो सीधे ध्यान में जा सकते हैं, फिर सब जुड़ ही रहे हैं। थैंक यू नवीन जी। नवीन जी ने आज कृपा की है हम सब पर। नहीं नहीं, अच्छी बात है। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। नमस्ते। मैम, जैसे ध्यान करते हैं हम, हाँ जी। तो ध्यान में शून्य होना बेटर है या अनुभव आना? शून्य स्थिति में चले जाओ, वो बेटर। अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, अनुभव के लिए कभी रुकना भी नहीं चाहिए। ये स्थिति होनी ठीक है मैम। चाहिए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं आपके, लेकिन ये बहुत जोरदार प्रश्न रहा आपका। क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को जो जितनी भी दुविधाएं होती है या उनको समझ नहीं आता कि क्या करें, ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अनुभव के लिए किसी को नहीं बैठना चाहिए कि अनुभव आएगा, अरे मेरे को अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव तो होते ही हैं। समय के साथ साथ हमारा जो शरीर है उसमें बदलाव होने लगता है। चाहे हम ध्यान करें ना करें, हर दिन कुछ ना कुछ हमें अनुभव होता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें हमारे हर एक नस नाड़ी को शुद्ध करती है। हर एक नस नाड़ी को, हर हमेशा होता है। ध्यान में खासकर इसलिए होता है कि हम शून्य अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सांसों पे होता है। जो भी शून्य अवस्था में नहीं जा पाता, मतलब उसका दिमाग कंटिन्यूअसली बिजी रहता है। दिमाग अगर कंटिन्यूअसली बिजी रहेगा तो उसको अगर हमने दिमाग को कंटिन्यूअसली बिजी रखा है, तो जैसे होता है ना कि कई बार हमें स्ट्रेस फील होता है, राइट? या यस मैम। हमें हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली बिजी है, दिमाग शांत ही नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल शांत नहीं है। तो जो जब दिमाग शांत में रहता है, जब शांत दिमाग से काम होता है, और एक होता है टेंशन के दिमाग से, या आप बातचीत करते हैं, स्ट्रेस होता है, उस समय आपका दिमाग के बीच में जो जगह होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ते हैं, वहां से जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो कौन से सेक्रीट होने लगते हैं? स्ट्रेस हार्मोन सेक्रीट होते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो हमें कोलेस्ट्रॉल पैदा कर देते हैं, शरीर में फैट पैदा कर देते हैं, बीपी बढ़ा यस देते हैं। मैम। जिनका दिमाग कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, उनको खासकर ये तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो जरूरी नहीं कि शरीर मोटा होगा तो ही कोलेस्ट्रॉल है, आई डोंट थिंक सो। कई लोग पतले पतले लोग भी होते हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। तो इसलिए जब हम शून्य अवस्था में जाते हैं, सांसों के साथ हम धीरे धीरे अपनी, हम सारे स्ट्रेस को छोड़कर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर, हर चीज को छोड़ते छोड़ते, अपने आप को भी छोड़ते हुए, जैसे होता है ना, बस दे दिया ऊपर वाले के हाथ में, अब तुम संभालो डोरी वाली बात यस हो मैम। जाती है, और कुछ नहीं सोचना है चारों तरफ। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप के साथ बैठ तो सकते हो ना। इतना, हमारी लाइफ इतनी तेज है, इतनी स्पीड में चल रही है। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम करना है, घर के काम करना है, घर के काम निपटाना है, इसको देखना है, उसको देखना है, कभी कोई आ गया। मुंह और दिमाग कंटिन्यूअसली चलता है, कंटिन्यूअसली चलता है। अगर मुंह बंद भी है तो टीवी चल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका दिमाग शून्य कहाँ है ही नहीं। तो एक्सपीरियंस तो मैम, ऐसे भी हो जाएंगे, वैसे भी हो जाएंगे आपको। मुंह बंद है तब भी दिमाग चलता रहता है मैम, कई वही बार बोल तो रही हूँ कि मुंह बंद है, कहीं ना कहीं अपने आप टीवी ही। चल, हाँ अपने आप भी चलता रहता है, इसलिए तो बोल रही हूँ। इसलिए प्रेजेंट भाव में आना और शून्य अवस्था में आना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को एक अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ ये होता था कि मैं एक जगह शांत नहीं बैठ सकती थी, अभी भी हूँ, अभी भी वैसे ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा
मैं हर समय मेरा दिमाग कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब कभी ये कभी वो कभी वो, एक एक जगह नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। सोचने से ज्यादा मुझे माइग्रेन की इशू की प्रॉब्लम थी। वो उस समय जब प्रॉब्लम हो रही थी तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों की बातें बुरी लगती थी। किसी ने कुछ बोल दिया और लोग बुरा लगाते भी थे, ये भी करते थे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरा दिमाग खराब है, नहीं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये सोचने पे लगी रहती थी लोग कैसे एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, जानबूझ के पहुंचाते हैं चोट, और इसलिए पहुंचाते हैं कि आपको तकलीफ हो, इसलिए पहुंचाते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान तो अच्छे दिल से हर चीज सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, कहीं कोई उसको नीचा दिखा रहा है, कहीं कोई उसको समझ ही नहीं रहा। कई लोग तो देख, उनको लगता है कि वो दिख ही नहीं रहा इंसान, इनविजिबल हो गए हम, ऐसा भी होता है। तो सब लोगों ने बहुत तरह से बहुत सारी चीजें की, और फिर धीरे धीरे जब समझ आ, जब मेच्योरिटी आती है आपको, तो आपको चीजें समझ में आने लगती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तब आपको फील यस। होता है, खराब लगता है, आप सेंसिटिव और हो जाते हो। आपको फिर हर चीजें खाती हैं कि ये इंसान, इसको मेरी अच्छाई नहीं दिखी, इसको तकलीफ, इसको इतना सा भी समझ में नहीं आया। तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में कोई खामी है, सबको सबको लगता है। तो बहुत भाग मेरे जीवन का ऐसा गया जहां पे मैंने अपने आप को बहुत कम समझा। मेरे को लगा कि मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ, या किसी ने, मतलब बहुत हद तक, बहुत आगे तक बहुत सारी चीजें होती रही। तो वो सब चीजें मुझे खाती हुई तकलीफ देती थी, लोगों की बातें चुभती थी, कानों में गूंजती थी। और ये सब चीजों का मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरे जीवन पर या मेरे शरीर पे क्या असर कर रहा है। धीरे धीरे माइग्रेन्स होने लगे, माइग्रेन होने के साथ साथ इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर, और यहाँ आने के बाद तो हर एक दो दिन के बाद मुझे, मतलब ऑल्टरनेट डे माइग्रेन्स होते थे, ऑल्टरनेट डे। और तीन तीन दिन तक जाते नहीं थे। अगर आज है, कल नहीं है, फिर परसों होगा। फिर पता चला थायराइड इशू है, चलो वो भी, उसके लिए दवाइयां लेना शुरू कर दी। उसके बाद पता चला कि नाउ हर तीन तीन दिन में सब सर दर्द पकड़ के बैठी हूँ, सर बांध के बैठी हूँ। घी लगा लिया, केसर लगा लिया, मतलब हर्बल भी सारी रेमेडीज कर डाली। बाम तो डेली लगी रहा है। सर सिकाई कर ली, बांध लिया, दबवा लिया, सब कुछ कर लिया। अजवाइन खा ली, बोलते हैं अजवाइन, हींग, काला नमक, ये भी खा लो, वो सब हर चीज कर डाली मैंने। मम्मी ने कहा अजवाइन सूंघ लो, वो सूंघ लिया गरम करके, वो सब भी कर लिया। सो मेनी थिंग्स आई हैव डन। जब मुझे पता चला धीरे धीरे कि, और खासकर मैंने जब साइकिक एबिलिटीज की क्लासेस में जब वो कर रही थी, तभी भी, उस समय में भी मेरा दर्द गया नहीं पूरी तरह। ये पीएसएसएम में आई, और जब मैंने वो 1 घंटे का ध्यान किया, लेकिन 1 घंटा भी नहीं, मेरे को 15 मिनट में आराम मिल गया, 15 मिनट्स। एंड मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हुआ क्या, 15 मिनट में मेरा दर्द कैसे चला गया। क्योंकि मेरा दिमाग शून्य हो गया था। दिमाग ने कुछ नहीं सोचा, कोई चीज महसूस नहीं हुई, कुछ फील नहीं हुआ। ये भी नहीं फील हुआ कि चींटी चल रही है शरीर पे या ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब होता ना कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको लगता है कि कुछ काट रहा है, बाल हिल रहे हैं, तो वो तो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू के 15 मिनट में हुआ, नहीं। 15 मिनट में मैं बिल्कुल एकदम सीधे ध्यान में चली गई, एकदम ध्यान में। और वो शून्य अवस्था, टोटल शून्य। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो शून्य अवस्था हमारे दिमाग को कितना आराम देती है। पीनियल ग्लैंड सकारात्मक ऊर्जा सेक्रेट करना शुरू कर देता है, बेसिकली सकारात्मक हॉर्मोन्स, जिसे हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब कहते हैं, राइट, एंडोर्फिन्स। तो ये सारी चीजें होती हैं। और इसके साथ तब मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ, और पहले भी मैंने यही बोल के रखा है मास्टर्स को, गाइड्स को, मास्टर्स गाइड जो भी मेरे ध्यान की जर्नी के लिए या मेरे सोल प्लान के लिए, मेरी लाइफ के लिए जो भी विजन इंपॉर्टेंट है या कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे वो दिखा दे, मुझे बता दे। अन्यथा मैं अपने ध्यान में सब कुछ छोड़ के, बोलते ना, सब कुछ बेच बाज के छोड़ के, बस शुद्ध ध्यान में। वो अलग बात है कि हाँ, बीच में कुछ दिमाग में आ जाए और आपको विचार आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, फिर से छोड़ती हूँ उस विचार को। और फिर से मैं क्या करती हूँ, ओके, मैं ये विचार सोच रही थी, अरे मैं क्या कर रही हूँ। और फिर मैं वापस करती हूँ, धीरे से धीरे धीरे करके सांस अंदर बाहर, डीप ब्रीदिंग करना शुरू करती हूँ। जैसे डीप ब्रीदिंग करती हूँ काफी देर तक, उसका धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग लग जाता है। दिमाग बोल रही, सांसें गहरे में लेके चली जाती है, और पूरा जो जितना भी विचार थे सब कुछ सब तरफ से छूट जाते हैं। और खासकर अकेले बैठ के करने में बहुत तकलीफ होती है मास्टर्स। ग्रुप में बैठ के करने में फटाफट फटाफट आपका ध्यान लगता है, आप सोचोगे। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं
आप लोगों के साथ बैठ के ध्यान करती हूँ, तो जब मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, बट आई ऑलवेज सिट विद दिस, कभी कभी नहीं बैठती हूँ। जब मैं इसको नहीं लगाती हूँ तो मेरा ध्यान कम लगता है। और लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं कि इसके कोई बिलीफ नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे आज सुबह मैं 5 बजे 4:30 बजे उठ गई, तो 5 बजे तक मैंने ध्यान किया, 5 साढ़े 5 तक। बट बात यह कि जब मुझे नींद आई, मैं जाके सो गई। आई जस्ट डिड वॉट आई वॉन्टेड टू। मतलब शरीर में ऐसा नहीं था कि मुझे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई हूँ तो मुझे करना है। हाँ, मैंने करा, कुछ गेन हुआ, नहीं हुआ, क्लैरिटी मिली, नहीं हुई, जो भी है छोड़ दिया। किसी चीज के पीछे पड़े नहीं है कि नहीं मेरे को यही चाहिए, ऐसा है वैसा है, नहीं। अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है, हर दिन पड़ा है, लेकिन हर दिन को काम करने के लिए हम सबको अपने आप के बारे में सोचना है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हम दुनिया को 10 चीजें दिखा सकते हैं, 10 चीजें बोल सकते हैं, चाहे मैं आप लोग को बोलूं, लेकिन मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। और जो भी इंसान सोचता है कि मुझे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, सभी के लिए, सभी को मैं बताती हूँ, आपके जीवन में आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में आप खुद अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पहले अपने ऊपर, उसके बाद आपका परिवार आता है, इमीडिएट फैमिली, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल आते हैं, राइट। इमीडिएट फैमिली में आपका आपका पूरा परिवार हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में, क्योंकि हमारी जो तकलीफें होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, रोजमर्रा की चीजें, पैसे कमाने की चीजों से, या कुछ नया चीज करना उससे। तो आप अपने ऊपर पहले ध्यान दें कि मुझे क्या चाहिए। जब हम खुद संतुष्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हम, छोड़ने में भी हमें तकलीफ नहीं होगी। मतलब कि जैसे मुझे पेट भरा है मेरा, मैंने नाश्ता किया, चलो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आराम से बैठी हूँ। उसी प्रकार अगर मेरा काम हुआ पड़ा है, नहीं होता है ना जब काम, जब घर गंदा पड़ा होता है तो चिड़चिड़ होती है दिमाग में, इसलिए काम भी पूरे कर लो, नहीं है कोई बात नहीं, बाद में जाके लेकिन कर लो, डू इट। वैसे ही कोई चीज जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि अरे आज मुझे इससे बात करनी थी आज, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये सिर्फ समझाने की कोशिश है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, वाली बात है। कि इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, कोई काम अगर मुझे करना है, मैं उसको करके तुरंत अलग कर दूं। याद नहीं रहता है वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही याद आता है तो मैं होती नहीं नहीं, मैं भूल जाऊंगी, पहले मैं अभी करती हूँ, आई डू इट। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब हो रही है, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई बार मल्टी डायमेंशनल काम करने के कारण, या हम पैरेलल लाइफ जी रहे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी मेमोरी पे असर पड़ता है, हमारी मेमोरी, ऐसा फील होता है कि हम डिटैच हो गए, तो हम आज के स्थिति से निकलकर हम कहीं और ही उड़ रहे होते हैं। तो इसलिए ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है आपका, शून्य अवस्था बहुत जरूरी है आपके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। और उस समय ये जो लोग बोलते हैं ना, अरे हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, जो क्लेयरवॉयंट है उनको हो रहे हैं, हमें, हम क्लेयरवॉयंट नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, आप रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि क्लेयरवॉयंट बनना है, आपका सत्य आपको दिखाया जाएगा, दूसरों का भी सत्य दिखाया जाएगा, क्या रेडी हो उसको देखने के लिए, पहला। दूसरा, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, आर यू रेडी टू सी दैट। तीसरा, आर यू रेडी टू गिव योर सर्विस टू ऑल द ह्यूमैनिटी। इसलिए पहले रेडी हो जाओ, खुद रेडी हो जाओ, समझ लो, क्लियर हो जाओ पूरी तरह। क्लियर हो गए ना जिस दिन, चैलेंजेस आएंगे, कोई बोलेगा मत करो, कोई बोलेगा करो, कोई बोलेगा तुमको टाइम नहीं है हमारे लिए, ये वो सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे। डज इट मैटर, जो आपके लिए मैटर करता है आप उसको समय दो, जो मैटर नहीं करता उसको समय मत दो। फिर बात आती है, ऐसे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं जो शुरू शुरू में आपको बोलेंगे, मतलब मैंने भी देखा है कि, मतलब किसी को अगर हमने इतनी सी भी बात बोली तो उनको बुरा लग गया, छोड़ दिया, उन्होंने साथ ही छोड़ दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज, तो मेरे को ये समझ में आया कि क्या वो मेरे सही में दोस्त थे। जो लोग ऐसे इतनी सी बात पे उन्होंने छोड़ दिया, इतनी सी बात भी, वो भी कोई ऐसी नहीं, कोई बुरी लगने वाली बात भी नहीं है, समझने की बात है। दूसरे के जूते में भी पैरों डाल के देखना चाहिए कभी, कि दूसरा किस रूप में जा रहा है। सबको क्या लगता है, कई बार बहुत सारी चीजें लगती है, बट आई एम नॉट द वन टू जज, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम सबको ना ये एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा है, दुनिया की सच्चाई, हमारी सच्चाई, लोगों की सच्चाई, और ये बताया जा रहा है कि कौन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, मैं बहुत फील करती थी, ये फील करती थी कि अरे किसी को बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं है, ये वो, बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देती थी।
जब ये सब मुझे सच्चाई दिखाई गई हर चीज की, तो मुझे धीरे धीरे चीजों से मैं उठती चली गई, जैसे डिटैच होते चले जाते ना, वैसे होना शुरू हो गया। यस। तब मुझे लगा कि मैं कहाँ इन लोगों के लिए पागल हो रही थी, जो मेरे लिए इतना सा भी नहीं सोच सकते, इतना सा भी नहीं सोच सकते। तो ऐसे लोगों को मेरे, शायद इसलिए यूनिवर्स ने उनको मेरे तरफ से हटा ही दिया, अपने आप ही हट गए वो। तो मैं सोच रही थी कि सही बात है कि ऐसे ऐसे चीजों को मैंने ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजों पे, कि और कोशिश की, लेकिन जिसको समझ में ही नहीं आएगा वो कैसे उस ऊर्जा को ले पाएगा, लेगा ही नहीं, वो है ही नहीं उस तरह, सोच में ही नहीं है। और अगर वो ब्लेम गेम में रहते भी है, चाहे मैं हूं कोई और भी हो, उनके भी शूज में मैंने रखने की और उसको रिस्पेक्ट की। लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करो, कि ये बोल के कि तुमको तो समझ में ही नहीं आता है। चॉइसेस तो आप कर रहे हो अपने लाइफ में, मैं तो कोई भी नहीं हूँ आपके जीवन में, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। तो कई लोग अपने जीवन में बहुत कठिन कठिन चुनाव करते हैं, बताने के बाद भी कि ये मत करो, बताया मैंने, इसको मत चूज करो, कोई और चीज है तुम्हारे लिए अच्छी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चूज नहीं कर रहा है, तो इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई टू बी ब्लेम्ड? नो, इट इज यू हु चोज योर लाइफ, योर चॉइसेस। उसका आउटकम भी आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा काम था बताना, किसी को बुरा लगता है, कोई बात नहीं। इसलिए जब इस रास्ते पे चलोगे, लोग आपको बुरा बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, अच्छा नहीं भी बोलेंगे, जो भी, जिसको, रियली डजंट मैटर। इसलिए शून्य में चले जाओ, सब कुछ जब ध्यान में बैठते हैं, छोड़ते जाओ, सबको छोड़ते जाओ। अपने परिवार के इमीडिएट बच्चों को भी छोड़ दो, जब ध्यान में बैठते हो अपने आप के साथ बैठो, अपने आप के साथ। आपका शरीर भी छोड़ दो, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, दर्द, दर्द जिस दिन होता है तो शरीर बोलता है, उसका ध्यान रखो। लेकिन जिस दिन दर्द नहीं होता, उस दिन क्या करोगे? आप क्या करोगे अपने शरीर को भी, कि अब शरीर को छोड़ दो, बस सांस लेना है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, वही आपको बस सांसों सांसों के साथ जाना है। और तभी आप शून्य में पहुंच पाओगे। सबको पकड़, जैसे बोलते हैं ना कि ये रिश्ता भी पकड़ के रखा है, वो भी पकड़ के रखा है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना था, मुझे ये काम करना था, ये अच्छा नहीं है, इतनी सारी चीजें लेके बैठोगे अपनी गोदी में, तो कैसे चलेगा? सब कुछ छोड़ दो, इसलिए इस शरीर को भी छोड़ दो उस समय। इसलिए लास्ट में मैं बोलती हूँ ना, कि सांसों के साथ अपने भीतर बाहर ध्यान दो। और धीरे धीरे जब ग्राउंडिंग कर लेते हैं, अब ग्राउंडिंग हो गई, बॉडी सिक्योर, ग्राउंड कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, छोड़ दो शरीर को, हो गया, खत्म। अब बस अपने आप के साथ। इस बीच में अगर कोई विचार आता है, आने दो, वो आया इसलिए है कि क्योंकि वो बबल के रूप में ऊपर आ गया, उसको आने दो। काम हो गया, दिमाग में सोच लिया, फाइन, कम बैक टू योर ब्रेथ अगेन। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, अपने आप शून्य में जाएंगे। थैंक यू नवीन जी, बहुत अच्छे से आपने पूछा और मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया, ऐसा लगता है। यस मैम। क्यों, कई बार क्या होता है मैम, काफी बार पता ही नहीं रहता है कि म्यूजिक का और नाम आप बिल्कुल, बोलते हो वो पता नहीं लगता, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ये बहुत अच्छी स्थिति है जब कोई इंसान ऐसा बोलता है ना, क्योंकि मैं खुद ऐसी स्थिति में जाती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई इंसान अपने आप के साथ बैठा, उसको किसी चीज की कोई वो नहीं। लेकिन कई लोग नींद में चले जाते हैं, तो इसलिए निद्रा में जो आप बैठे हो, उसे बैठे लेकिन सो रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, सांसों के साथ काम नहीं कर रहे हो, सांसें आपकी क्लीन करती हैं आपको। इसलिए सांसों के साथ जोड़ना, जब आप नींद में चले जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। योग निद्रा अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार आपके शरीर में उस तरह की ऊर्जा आ रही है, इस तरह से ध्यान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो इंटेंस एनर्जी फील होती है। तो जब शरीर इतना थक जाता है उसको क्लीन करने में, तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। लेकिन शरीर सुबह से काम करते करते अब सिर्फ ध्यान में आके बैठा है, तो बट नेचुरल है, उसको नींद आएगी। जिनका सोने का समय होता है, डेफिनेटली होगा। लेकिन ध्यान में, अगर मैं आपकी बात नहीं सुन पाती हूँ, कि कोई ध्यान करा रहा है और मैंने नहीं सुना, दैट्स टोटली ओके, बट आई एम विथ माई ध्यान, मैं सोई नहीं हूँ, मुझे पता चलता है कि मैं कब सोती हूँ, राइट? आई अंडरस्टैंड, खुद ही पता चल जाएगा कि आज आप सोए हो। लेकिन नॉर्मली यस जब मैम। इंसान ध्यान करता है, तो वो अपनी शून्य अवस्था में चला जाता है, समाधि स्टेट में चला जाता है। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस वैशाली जी, एक मिनट, आप स्पॉटलाइट करिए नमस्कार मैम। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, एक मिनट, बोलते आइए। बोलू मैम? यस वैशाली जी बोलो। हाँ मैम, बोलिए बोलिए बोलिए।
आपने आपने एक दो बार बोला है कि जैसे आपको अपना रूप दूसरा रूप दिखाई देता है ध्यान में। दूसरा तो रूप नहीं, यही रूप वैसे दिखाई देता है। मुझे भी मैम, हम्म। मुझे भी एक दो बार वैसा दिखाई दिया। हम्म। तो मैम, अपन अपन जब दूसरा रूप देखते तो अपन वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते? जैसे अभी अपना ये वाला रूप है तो ये हमें पूरा समझ में आता है, वैसे वो बाकी जो रूप रहते वो क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? ओके, अब ऐसे सोचो, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, हम केवल इसी डायमेंशन में नहीं रहते। हाँ, अभी कौन से डायमेंशन पे रह रहे हैं? 3D, 3D वर्ल्ड। ठीक है। अब हमारा ये शरीर कितने लेयर्स का बना है? 7। 7 लेयर्स का बना है। भौतिक शरीर, एथरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद हमारा आ गया एस्ट्रल के बाद मेंटल बॉडी, राइट, मनोमय शरीर, उसके बाद आ गया आपका कॉजल शरीर, कारण शरीर, सुप्रा कॉजल शरीर, महाकारण शरीर, उसके बाद आपका आ गया डायमंड शरीर, राइट, उसके बाद आ गया निर्वाणिक शरीर। हमारी ये स्थितियां हैं सातों शरीर की, राइट। अब ये सातों शरीर जो हैं ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी चेतना के अवस्थाएं हैं ये, और कुछ नहीं। लेकिन अब हमारा ये शरीर इस डायमेंशन पे इस रूप में है, मांस है, मांस का पिंड है, लोथड़ा है, जैसे बोलते हैं ना कई लोग, वो सब हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, खून है, और सारे ऑर्गन्स हैं। अब ये शरीर हम जब किसी और डायमेंशन में देखेंगे तो डिफरेंट रूप में दिख सकते हैं, लेकिन ये भी रूप दिख सकता है हमको। मैंने अपने ही रूप को छोटे रूप में, नाटे रूप में, लंबे रूप में, मोटे रूप में, एक लड़की के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट अवतारों में देखा है, राइट। हो सकता है पास्ट देखा हो सकता है फ्यूचर देखा हो, फ्यूचर भी देखा है। तो बात वही है कि तो मैं सोचती थी कि मास्टर मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं। तो कई बार हमें क्या होता है ना, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती, चॉइसेस हमको लेनी होती है, चॉइसेस हमारे जीवन में जो हम सोल प्लान करके आए हैं। अगर आज आप सबने डोलोरस कैनन का एक वीडियो मैंने भेजा था, फॉरवर्ड किया था, अगर आप सबने देखा हो, ग्रुप में है, फ्लायर के पहले होगा, अभी जो भेजा है फ्लायर उसके पहले, तो उसको जरूर देखिए। ये योर सोल्स प्लान की जो बुक है उसमें भी यही चीज लिखी गई है कि हम सब अपने अपने जीवन में हमने मतलब इस जीवन को जीने के लिए या कोई भी जीवन को जीते हैं, आने से पहले हमने बहुत सारा प्लान किया है, प्लान किया, और हमारे गाइड, स्पिरिट गाइड्स जो है वो हमारे साथ प्लान करते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग इनकारनेट होंगे, जो भी लोग इनकारनेट होंगे, जिनका जरूरी, जिनका महत्व है हमारे जीवन में, जो हमें दुश्मन के रूप में मिल सकते हैं, दोस्तों के रूप में मिल सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में, वो सारे सोल्स इनकारनेट होने के समय उनसे वो बात की जाती है। तो जब हम अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं ना, तब ये सोल्स आती है, और वो जैसे सपोज हम पैदा होने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब हमारी अ, आपका ओपन हो रहा है सुनीता जी, आपका, हाँ, एक बार आप मुझसे करिए, मे बी, देखिए फिर से देखिए, मेरी बात कर रहे थे क्या आप? नहीं, आपका आपका दिख रहा है, आपका वीडियो आ रहा है। सो हम जब, जो मैंने उस बुक में पढ़ा, मैं वो आप सबको बता रही हूँ कि जब हम अपना सोल प्लानिंग कर रहे होते हैं एज सोल्स के रूप में, तो हम इनकारनेशन से पहले हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और वो सारे लोग होते हैं सोल्स के रूप में जो अवतरित होंगे हमारे साथ अगले जन्म में, राइट। तो वो जो जन्म लेने वाले, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमसे बहुत पहले जन्म लिया हो। अब हमने जब चूज किया होगा, हमारे माँ बाप तो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ओ वीडियो ओपन नहीं हुआ ये बोल रहे हैं, आई डोंट नो, शॉर्ट्स था, बट एनी हाउ सुनीता जी बोल रही है कि वो वीडियो ओपन नहीं हुआ, आप लोग ओपन नहीं कर पाए क्या? देखिएगा एक बार, नवीन जी आप देखिए। सो एनी हाउ मैं ये बता रही थी कि तो हमारे साथ अब जैसे हमारे माँ बाप हैं, वो तो ऑलरेडी पहले ही जन्म ले चुके, हम तो बाद में जन्म ले रहे हैं। अब वो कैसे आ गए हमारे सोल प्लान में? तो हमने अपने सोल प्लान में जब हम करते हैं तो अनकॉन्शियस स्टेट में वो सोल हमारे उस सोल प्लान के समय मौजूद रहती है, उनका हायर सेल्फ रहता है, और वो हम सबको हेल्प करते हैं। तो इसलिए हो रहा है ओपन। हर्षदा जी एक मिनट देखना, हो सकता है कि ओके, इंडिया वालों का ओपन नहीं तो होता है। ये जो आपने बोला ना, अभी वो वीडियो ओपन हो रहा है, वो मूवी ओपन नहीं हो रहा है, अदरवाइज वीडियो डॉलरसन का वो ओपन हो रहा है। ओके ओके, देखना पड़ेगा। एनीवे तो मैं यही बता रही थी कि जब हम
इनकारनेट होने वाले होते हैं, हो रहा है ओपन, जो डोलोरस कैनन का है वो मूवी वाला वीडियो नहीं हो रहा है मास्टर्स। एनी हाउ अब हम उससे हटते हैं, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी अब। तो मास्टर्स अब हम क्या बता रहे थे, यही कि हमारे साथ जितने भी लोग अवतरित होते हैं, साथ में आते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ काम है हमारे जीवन में, राइट। तो वो हमको हेल्प करते हैं हमारे सोल ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो हो हम, इसके लिए दुश्मनों के रूप में हमसे दुश्मनों के जैसा व्यवहार करते हैं। वो क्यों होता है पता है, कि हम वो चैलेंज लेके हमारा ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है, फिर हम आगे स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करते हैं। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, हमें समझ आ जाती है उस चीज की, समझ एक्सपीरियंस, और लोगों को फिर हम माफ कर देते हैं। क्योंकि हमको धीरे धीरे, पहले क्या होता है, पहले आप माफ भी नहीं करते हो लोगों को, कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि वो हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस करना था। जब किसी कोई नेगेटिव इंसान, हमको लगता है कोई नेगेटिव है, बेसिकली उससे जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसलिए किसी चीज का धन्यवाद दो कि वो आपके जीवन में आई है, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो आज आपने जो सीखा है वो सीखते नहीं आप लेसन, वो आपके ही द्वारा क्रिएट किया गया लेसन था जो आपको मिला है। अब इसी के रूप में हम केवल इस धरती पे, हम इस रूप में हैं, इस पर्सनालिटी के साथ हैं, मांस का पिंड, हड्डियां, ये सब है। दूसरे वर्ल्ड्स में जब हम जाते हैं, हम कोई और रूप में हैं, दिख ऐसे रहा है, बहुत सारे प्लैनेट अर्थ हो सकते हैं, कई जगह हम बिल्कुल ऐसे दिखेंगे, कहीं हो सकता है हम जिस तरह से दिख रहे हैं, एलियन वर्ल्ड के लिए हम एलियन हैं, और हमारे लिए जो दूसरे लोग दूसरे धरती या कहीं और से आते हैं वो हमारे लिए एलियन है, क्योंकि उनका जो मास और उनका जो पूरा शरीर का ढांचा है वो उस डेंसिटी से बना हुआ है। हमारे पृथ्वी की जो डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, मैग्नेटिक पुल है, उसके कारण हमारी जो मैटर बॉडी है वो किस तरह से इंटैक्ट है, कोहेसिव फोर्सेस ने उसको बनाया हुआ है, जो अभी हम सर्कल और पॉइंट या जोडियाक वाले उसमें जाके कल सुन रहे थे, आरती जी ने बताया था, राइट। तो वो सब भी हम, और उससे पहले पूजा जी ने, उसके पहले मेरा था, तो ऐसे ही हम कैसे कैसे हमारा शरीर बन रहा है इस 3D वर्ल्ड में। पर्सनालिटी जो है वो, हमारा शरीर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रूप से दिखेगा हमको, अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम अगर किसी और, सपोज हम स्टार बींग्स है फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टार बींग हूँ, मैं स्टार वर्ल्ड में किसी और रूप में रही होंगी, रेडियंट बॉडी बॉडी रही होगी मेरी, रेडियंट, राइट, प्रकाश से जुड़ी हुई रहेगी। मैं इस जगह में आ गई हूँ, इस जगह में आ गई हूँ, तो मेरी मेरी बॉडी कैसी है, डेफिनेटली एवरीवन कैन सी मी, आई एम विजिबल, ये मास दिख रहा है, कलर दिख रहा है उसका, लेकिन मैं काम क्या कर रही हूँ, प्रकाश फैला रही हूँ, राइट वैशाली जी। तो वैसे ही सबके पर्पस है। अब जैसे कृष्णा जी, अभी उनको क्या काम बोला है, हो सकता है कि उनको वो एनर्जी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी हो ज्ञान के रूप में, सबको बताना हो। आप अनम्यूट कर ले वैशाली जी, शायद आपका चला गया, एनीवे। सो ये है, आई होप आप सबको थोड़ा क्लियर हुआ हो कि शरीर जो है वो हमारा इसी रूप में हमको हर जगह नहीं दिखेगा। हो सकता है कोई और पैरेलल वर्ल्ड हो जहाँ पे इसी तरह की अर्थ हो, तो हमको हमारा शरीर ऐसे दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी वही सेम एनर्जी, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट हो सकता है, इक्वेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, लोग डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने अपने साथ किसी और को देखा है, अब मैं किसी और के लिए क्या बता सकती हूँ, मैं इस वर्ल्ड में तो मेरे हस्बैंड अलग है, दूसरे वर्ल्ड में कोई और है, राइट। लेकिन मैं किसी और वर्ल्ड में मैं बॉनी हूँ, या बच्चे से दिख रही हूँ लेकिन बड़ी दिख रही हूँ, फिर हम पिछले उसमें गए हैं कि बता रही हूँ कि ये मेरा घर है, फिर कहीं और गई हूँ तो मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़ा सा महल दिख रहा है, पास्ट लाइफ देखी है मैंने, एक बहुत बड़ा सा महल दिख रहा है, अब पूरा खाली हो चुका है, गांव खाली हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है एक जगह। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं कि ये सब चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि आप उस जन्म में, आप आगे चल के, जैसे इस जन्म में मैं जो भी हूँ, हो सकता है मेरे फ्यूचर में वो सब चीजें आने वाली होंगी, इसलिए मास्टर्स ने मुझे वो दिखाया। वो इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने अपने सोल प्लान में गाइडेंस मांगा होगा। मैं बोलती हूँ ना कि मेरी लाइफ पूरी गाइडेड है, तो जब मैं बोलती हूँ तो वो गाइडेंस काम करता है, और मास्टर्स मुझे वो चीज दिखा देते हैं जो मेरे फ्यूचर में है। तो मेरे चॉइसेस उस हिसाब से होते हैं, फ्यूचर के हिसाब से, कि मैंने देख लिया है ऑलरेडी, वो समझ गई हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। बोलते हैं ना कि जब हमको ए से जी तक जाना है, अब हमको ए से बी सी दिखेगा, डी है, नहीं नहीं ये डी नहीं है, ये ई है, हमको डी पे जाना है, फिर ई पे जाना है, ऐसे करते करते हम पूरा जी तक जाएंगे। तो ये कनेक्टिंग डॉट्स जो होते हैं ये आपको मास्टर्स दिखाते हैं, तो इसलिए आप लोग वो चीज लें जो आपके लिए, आपके सोल प्लान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेसन है आपका जो आपने खुद ही प्लान किया है।
आगे का लेसन कर लोगे या जो भी है, वो एक जन्म में इतना सारा नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि हम लोग आए हो, अब जैसे होता है ना, हम खुद ही थक जाते हैं अपने। अब मैं शायद ये बोल के आई होंगी कि हाँ हाँ मैं अपने सारे कर्मा इसी जन्म में सब कर कंप्लीट करके जाने वाली हूँ, मुझे जाना है। बोलते तुमको पता है ना तुम क्या बोल रही हो? वो जो डोलोरेस कैनन का मैंने वीडियो भेजा है वो इसी से है, कि वो देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो लर्निंग है ये सबको समझना है। बोला कि ये बहुत कठिन है। हाँ हाँ मैं समझती हूँ कठिन है, कर पाओगी तुम? हाँ हाँ मैं कर पाऊंगी। ओके, इफ यू से सो, हम रहेंगे तुम्हारा, तुमको गाइड करने के लिए, तुमको हेल्प करने के लिए। और जैसे होता है ना, ले अब ये भी ले, अब वो भी ले, वो भी ले, ये भी ले, तो वो सारी चीजें मिल रही हैं और फिर उसको आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि आपका प्लान है। तो थक भी जाता है इंसान, मेरी आत्मा थक गई है सर में कभी कभी। बट एनी चलिए, थैंक यू। आई होप आपको क्लीन समझ में आया हो, क्लैरिटी मिली हो। वर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड? वैशाली जी, ऑल ओके? ओके, थैंक यू। यस मैम। ओके, सो चलिए फिर मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। अब और समय बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं, बर्बाद तो अभी भी नहीं किया, इन्वेस्ट कर लिया हमने, मगर चलिए अब हम पूरा सीधे सीधे ध्यान में बैठेंगे। उसके बाद किसी का जो भी प्रश्न होगा तब हम लेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग। पानी जिनको लेके बैठना है, पानी प्लीज लेके बैठे, पानी पी लें पहले थोड़ा, और फिर पानी जग में, ग्लास में, वाटर बॉटल, जिसमें आप लेके बैठना चाहें वो करें। अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालती मार के आराम से बैठे, कंफर्टेबल होके बैठे, अपने शरीर को सीधा करके बैठे, कोई भी टाइट करके नहीं बैठेगा, चाहे वो हाथ हो, आपके कंधे हो, पीठ हो, गर्दन हो या जबड़े हो। सो अपने अपने पाँव को भी क्रॉस करेंगे आगे पीछे करके, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, जिससे आपके पाँव में दबाव ना बढ़े और आप आराम से बैठ पाए। सो चलिए अब ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने सांसों के साथ जोड़ना शुरू कर दें। रोजाना जिस प्रकार हम ध्यान में बैठते हैं उसी तरह आलती पालती मार के हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आंखों को बंद करके बैठे, सांसों के साथ शरीर के हर भाग में लेकर जाएं। धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे सांसों को अपने भीतर महसूस करते हुए शरीर का हर एक भाग ताजगी से भरता हुआ महसूस करें। जब हम दिमाग से बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं, साइकोसोमैटिक इश्यूज शरीर में डाल सकते हैं, तो क्यों ना हम इन साइकोसोमैटिक इश्यूज को शरीर से बाहर रिलीज कर दें और ट्रांसम्यूट कर दें। तो महसूस करेंगे हर एक श्वास के साथ हमारे ये श्वासें शरीर के हर एक भाग में जा रही हैं। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति ये भी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास के साथ जैसे जैसे आप विचार शून्य होते हैं, जैसे जैसे आप सांसें लेते हैं, आपका दिमाग शून्य होने लगता है, शून्यता में जाता है। हर एक श्वास हर एक नस नाड़ी को शुद्ध कर रही है। जहां कहीं पर भी आज आप गए हो, जहां कहीं पर भी अपनी शक्ति आप छोड़कर भूल गए हो, अपने पावर को, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को वापस सांसों के द्वारा अपने साथ ले आए। डीप गहरी सांसें लेते हुए अपने उस पावर को रिकॉल करें। रिक्लेम एंड रिकॉल योर पावर बैक।
अब धीरे धीरे अपने ब्रेन के हर एक हिस्से को रिलैक्स करें। अपने जड़ों को, चेहरे को, आंखों को और माथे को भी सांसों के साथ जोड़ें। हर एक श्वास हमारे भीतर हमारे गर्दन, गले, हमारी आवाज में भी ये सांसें एंटर कर रही हैं। अब धीरे धीरे अपनी श्वासों को अपने कंधों पर, हाथों में, हाथों की मांसपेशियों के अंदर, नस नाड़ी में, एक जगह इन सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। उंगलियों के टिप्स तक ये सांसें पहुंच रही हैं। आपकी हड्डियां सांसों को भर चुकी हैं। कंधों को ढीला करें, पूरे हाथ को ढीला करें और सांसों को लेते रहें। और धीरे धीरे कोई भी तकलीफ, कोई भी विचार जो परेशान, जो बोझ है जीवन का, सोच समझ का, इन सबको रिलीज करें और रिलैक्स करें। अब हम अपनी सांसों को पीठ की रीढ़ की हड्डी में, कमर में महसूस करें। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे रिलीज करें। अनसपोर्ट अनसपोर्टेड बिहेवियर, एटीट्यूड, किसी का भी आपने सहा है, उसे रिलीज करें। उससे अपनी अटैचमेंट को दूर करें। याद रखें कि ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ये सांसें, पृथ्वी माँ हमें हमेशा सपोर्ट करती है। हमें और किसी चीज का सपोर्ट, उसकी की भावना अच्छी जरूर लगती है, लेकिन हमारे हाथ पैर बांध देती है। इसलिए याद रखना है कि हमें पूरी सृष्टि सपोर्ट कर रही है और उसी को अपने साथ महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी में ले जाए। हर एक सांस को और यूनिवर्सल सपोर्ट को अपने अंदर महसूस करें।
अब हम अपनी सांसों को अपने छाती में यानी कि अपने लंग्स में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने फेफड़ों को चौड़ा करते हुए और हाथ तक सांसों को महसूस करें। रक्त के साथ मिलते हुए नस नाड़ियों को शुद्ध करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं सांसों के साथ। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान पेट की तरफ ले आए थोड़ी देर के लिए। पेट की अपर एब्डोमेन, इंद्रियां, लार्ज इंटेस्टाइन के भागों को महसूस सांसों के साथ। हर एक श्वास बेहद कीमती, हर एक ऑर्गन बस पेट को सांस लेते रहे कुछ देर और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए। कमर से नीचे के अब हर एक भाग को रिलैक्स करें। पाँव को, घुटनों को, थाइस को, रीढ़ को, आपकी एड़ी, पाँव की उंगलियां, सभी जगह सांस घुस रही है। धीरे धीरे अपनी ग्राउंडिंग मदर अर्थ के साथ जुड़े। धीरे धीरे ग्राउंडिंग के बाद सफेद प्रकाश को इनवाइट करें जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। ब्रह्मांडीय सफेद प्रकाश को अपने भीतर आने का निमंत्रण दें। इन्वोक कर, आवाहन करें प्रकाश। हर एक आती हुई श्वास की नासिका से और सहस्त्रार से तो भी लेटी जा रही है। आपका पूरा शरीर इस सफेद प्रकाश के को महसूस कर रहा है जो ब्रह्मांड के साथ जुड़कर आपके भीतर एक स्तंभ के रूप में मदर अर्थ तक पहुंच रहा है। एक पोर्टल बन के सफेद प्रकाश अपनी ऊर्जा को भी प्रदान कर रही है। ये सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ और आपके भीतर जा रहा है। महसूस आप पूरी तरह निश्चिंत होकर अपना पूरा ध्यान केवल सांसों के साथ लगाएंगे। धीरे धीरे अपने नाम की आइडेंटिटी, कार्यों की आइडेंटिटी, क्या बुरा लगा,
क्या खोया है, क्या पाया, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या छोड़कर बैठे, सब कुछ भूल कर धीरे धीरे सीधे श्वासों पर आ जाए। सब तरफ से अपना ध्यान हटा केवल और केवल सांसों पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं और ग्राउंडेड हैं। अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं।
हर श्वास महसूस करें। धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं को दूर करते हुए सीधे सीधे सांसों के साथ एक होते हुए गहराई में जाते जाएं। ध्यान की गहराइयों को महसूस करें। हर एक श्वास की इंटरवल को महसूस, दो श्वास के बीच का अंतराल की गहराइयों में प्रवेश करें और गहरे में उतरते हुए
लिए गर्दन को ऊपर की ओर थोड़ी देर के लिए करें। का ध्यान दें और सांसों के साथ प्रवेश करें। थोड़ी देर के लिए अपनी सर को टिल्ट कर ऊपर की ओर ध्यान दें। सांसों के साथ
धीरे-धीरे तो होते जाएंगे मास्टर। शारीरिक चेतनाओं को महसूस करते हुए पूरे शरीर को महसूस करें। गहरी लंबी सांसों को महसूस करें। पृथ्वी माँ को धन्यवाद दें। यूनिवर्सल एनर्जीज का धन्यवाद दें। सभी प्राणियों का जो आज हमारे साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, सभी तरह के मास्टर्स का, उनके हायर सेल्फ का शुक्रिया। हमारे साथ बैठ आज का ध्यान करने के लिए अपने शरीर का शुक्रिया, अपनी माँ का शुक्रिया करें। यूनिवर्सल एनर्जीज लाइफ का शुक्रिया। अब धीरे-धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए, सांसों को महसूस करते हुए धीरे-धीरे अपने हाथ और पाँव के ऊपर को महसूस करेंगे। अपने हर एक श्वास को अपने भीतर रखेंगे, बाहर और धीरे-धीरे अपने शरीर को सीधा करें। परम गुरु हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद। शुक्रिया हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, सबके जीवन को सुख से भरने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे हिलाए हाथ और पाँव की उंगलियों पर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। और जब भी आप सब रेडी हैं, धीरे धीरे अपने हाथ अनक्लास्प करेंगे और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। चार, 3,
2 1 धीरे धीरे अपनी हथेलियों के भीतर जब भी अपनी आंखों को खोलें थैंक यू सो मच मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने आपको धन्यवाद दें, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करें, अपने आप को हक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस ध्यान का शुक्रिया, आज के आनंद का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो भी मास्टर्स पानी रखा है जिन्होंने अपने पास, चलिए चार्ज कर लेते हैं। दोनों हाथों में पानी के जग ग्लास को अपने दोनों हाथों में रखेंगे, आंखों को अपने चेहरे का प्रतिबिंब इस पानी में देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे मेरे साथ कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति, स्वस्थता, समृद्धि, सुकून मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सबके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, शांति है, प्रेम है, अपनत्व है, एकत्व है। हम सब एक दूसरे का कहना सुनते हैं, मानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब जहां जहां पर भी जाते हैं अपने हर कार्य को पूरा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ में खड़े रहते हैं। हम जहां कहीं पर भी कार्य करते हैं हमारे कार्य पूरे होते हैं। हमें मैं जहां कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। हम सबका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आठों दिशाओं से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे गुरुजन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, गाइडेड हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं हमारे साथ प्रेम, शांति, स्वस्थता, खुशियां, समृद्धि साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है प्रेम, शांति, सुकून, करुणा से भर जाता है। हम इस ध्यान का, इस ज्ञान का और अपने जीवन का शुक्रिया करते हैं, अपनी हर एक सांस का शुक्रिया करते हैं, हर एक क्षण का, पृथ्वी माँ का, सूर्य चंद्रमा का, यूनिवर्सल एनर्जीज का शुक्रिया करते हैं, जल का धन्यवाद करते हैं, अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब आप ये जल ग्रहण कर लें, जिसको अपने घर में देना हो आप उसको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या जी, आप कहाँ से हैं दिव्या जी? आप कई समय से मैं देख तो रही हूँ कि आप जुड़े हैं, बट कहाँ से हैं ये पता नहीं है। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज डू शेयर करें, हैंड रेज करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन मास्टर्स, आप सबने जिन्होंने भी लिखा है। ओह अच्छा, मेरा वीडियो ही ऑफ है, सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं रहा। सो
किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो जरूर शेयर कर ले मास्टर्स। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड एवरीवन। और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरह का या कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। सो हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट जहां से भी आप जुड़े हैं। और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। थैंक यू आंचल जी। सो कल मिलते हैं मास्टर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके भी स्वाध्याय हैं प्लीज अपने अपने स्वाध्याय की डेट्स देखते रहें, और कृपया करें कि अगर 3-4 लास्ट के और बाकी हैं डेट्स जो हमने फिल नहीं की हैं, तो आप लोग प्लीज जो भी स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं अगर वो पिक कर सकते हैं तो पिक करें, जिससे हम उसको जल्दी जल्दी पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को अगर कुछ भी पूछना है या बोलना है, अब कल ही पूछा जाएगा, बोला जाएगा। सो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। नवीन जी और हर्षिता जी थोड़ी देर के लिए आप दोनों आ जाएं, 5-10 मिनट के लिए मीटिंग के लिए। तो बाकी सब मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग, ठीक है।